कहा जा रहा है जयशंकर की खरी खरी के डर से पाकिस्तान ने ये धूर्ततापूर्ण कदम उठाया। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। SCO समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को सुधरने को बोल दिया। इस बात पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट आपस में बात कर रहे हैं कि जयशंकर ने जो एटीट्यूड दिखाया है उसके सामने पाकिस्तान प्रधानमंत्री भी फीके पड़ गए। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी। इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया। यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैल भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। पाकिस्तान के अच्छे इमेज को साथ लेके गए, जो बुरी चीजें हुई उसको इधर ही छोड़ के गए। देखिए, हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते। किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। देखिए, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो आए हैं, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, हमने बैकअप जो अब गए हैं हमने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजा है। वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, अवाम भी थोड़ी खुश है। अवाम इसलिए खुश है कि क्योंकि SCO की बुनियाद रखने वाला चाइना है, उसने कहा कि मोदी साहब क्यों नहीं आए और अब इंडिया ने अपना फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर क्यों भेजा, जबकि पाकिस्तान बहुत खुश है कि इंडिया की जानिब से कुछ अच्छा हुआ कि उनकी लीडरशिप पाकिस्तान आई है। आप एज अ यूथ क्या समझ रहे हैं? हम नहीं समझ रहे अभी कि अगर इंडिया के मोदी नहीं आए ना तो यही है कि हमारे कंट्री के हालात इस वक्त ठीक है कि हमारी सियासत हमारे खिलाफ है। जब हमारे कंट्री में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया में इंसाफ नहीं दे रही, तो अदर कंट्री हमारे पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा। जैसे एक मुल्क का जो बेसिक ट्रस्ट होता है वो इंसाफ होता है। अगर हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो सारी बात है हम पे दूसरी कंट्री ट्रस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे मुल्क में अमेजोन बैन है, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अमेजोन को बैन कर दिया गया पाकिस्तान से। क्यों कर दिया गया बैन? इन्हीं सियासत की वजह से हम बैन हुए हैं। क्यों? हमारे मुल्क में जब इंसाफ होगा, अदलिया हमारी कायम होगी, जब हमारे मुल्क में एक अच्छा निज़ाम क्रिएट होगा, देन हम पे डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम कर डाला है और वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया, ट्री प्लांट कर दिया है। कहाँ पर? इंडियन हाई कमीशन में। मैं आपकी इसकी डिटेल बताऊंगी, सिर्फ अभी आपको फटाफट एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये, लेकिन इस पर हम आते हैं बाद में। इसके अलावा वो मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हैं और उस पर भी हम आते हैं इसके बाद। पहले मैं आपके सामने पेश करूंगी कि डॉक्टर जयशंकर ने स्पीच में क्या बात की है। इसलिए इसके लिए इन्होंने, डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अपने ट्विटर पे बड़ी डिटेल में सारी जो उन्होंने बात की है वो डाली कि ये देखें, ये मैंने जो है ये बोला है, ये बात की है। और उसके ऊपर हम देखते रहे कि उनकी ये ट्वीट्स जो है ये भी चलती रही और साथ में जो उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब मैं आती हूँ उसकी तरफ। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो उन्होंने SCO के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब
अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी ये कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बना